Hello students, today we are going to start a new point with job letter for the class 12th। तो क्लास 12th के लिए आज हम एक नया बिंदु लेटर के रूप में शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी लेटर कौन सा है हमारा, जॉब लेटर। कौन सा लेटर है, जॉब लेटर। और जॉब लेटर का मतलब क्या है भैया, जॉब लेटर का मतलब होता है सीधा सीधा रोजगार प्राप्त करने हेतु पत्र, रोजगार प्राप्त करने हेतु पत्र। ठीक है ना, ये हमारा लेटर नंबर 4th है। 4th का मतलब चौथा। हाँ, इसको जॉब एप्लीकेशन भी कहते हैं, अथवा अपन कह सकते हैं जॉब एप्लीकेशन। ठीक है ना, और इसको शॉर्टली सीवी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्टली, और भी सीवी। सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विट। ये का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, करिकुलम विट एक जीवन व्रत, यानी इस पत्र को लिखते समय, यानी जॉब लेटर लिखते समय इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। एक पार्ट्स में तो हम हमारी भूमिका के साथ पूरा पत्र लिखते हैं, दूसरे पार्ट में हमें अपना बायोडेटा देना होता है। क्या देना होता है, बायोडेटा या रिज्यूम देना होता है, या हमारा सीवी। इन तीनों का ही मतलब जो होता है हमारे जीवन व्रत से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, जीवन व्रत। जीवन व्रत का मतलब है कि हमें किसी कंपनी में, हमें किसी संस्थान में कोई रिक्त पद हेतु क्या करना है, कार्य करना है। किसी संस्थान में या किसी कंपनी में किसी रिक्त पद हेतु कार्य करना है, तो हम अपना पूरा बायोडेटा देते हैं उसको। बायोडेटा का अदर नेम क्या है, रिज्यूम कहते हैं उसको, और रिज्यूम का तीसरा नाम और भी क्या है, सीवी। सीवी को शॉर्टली वो फुल फॉर्म में कहते हैं करिकुलम विट कहते हैं। तो ये एक बार सीवी के नाम से पूछा गया था, गिविंग योर सीवी। तो सीवी को समझ नहीं पाए थे, जबकि सीवी का मतलब क्या होता है, जॉब लेटर से मतलब है, जॉब एप्लीकेशन से मतलब है। और इस प्रकार के पत्रों में बहुत कुछ नहीं होता, इसकी लैंग्वेज लगभग एक जैसी होती है। कोई भी हम जॉब लेटर लिखें उसमें एक तो ध्यान ये रखना होता है कि हम किसको लिख रहे हैं, मैनेजर के लिए लिख रहे हैं, सेक्रेटरी के लिख रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, या डायरेक्टर के लिए लिख रहे हैं। दूसरा है किस पद के लिए लिख रहे हैं। और इस पत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है, इस साल आया था 2020 के एनुअल एग्ज़ाम में, एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम में ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, जिसकी पहचान होती है फॉर द पोस्ट ऑफ। आप पेपर पिछला उठा के देख सकते हैं 2020 का, तो उसमें हमेशा इसकी पहचान है फॉर द पोस्ट ऑफ। फॉर द पोस्ट ऑफ का मतलब है किसी न किसी पद को लेकर के, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ, ऐसे करके, फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल इंजीनियर, ऐसे करके किसी कंपनी में, किसी संस्थान में कोई रिक्त पद है और उसने अपना क्या है, विज्ञापन समाचार पत्र में निकाला है। विज्ञापन किस में निकाला है बेटा, समाचार पत्र में निकाला है। तो उस विज्ञापन को जब उस समाचार पत्र में हमने पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग ये कि भाई आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है ना, कि हमें आवेदन चाहिए, किसके लिए, इस पद हेतु चाहिए, कैसा चाहिए। तो उसमें सारी बातें कि पढ़ाने वाला या कार्यकर्ता कैसा हो, यंग हो, इतनी उम्र से ज़्यादा उम्र ना हो, तो ये सारी बिंदु उसमें आते हैं। तो ये हम सीखेंगे आज जॉब लेटर। तो जॉब लेटर के बारे में हमको लिखना होगा थोड़ा बहुत कुछ। तो देखिए
हाँ सर, जब किसी बेरोजगार द्वारा के द्वारा या किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा रोजगार प्राप्ति हेतु कोई पत्र लिखा जाता है, उसे जॉब लेटर कहते हैं। इस प्रकार के पत्र को लिखते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार के पत्र को लिखते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। तो पहला बिंदु है, जॉब लेटर को दो भागों में विभक्त कर लिखा जाता है। प्रथम भाग में पूर्ण भूमिका के साथ लिखने वाला अपना सामान्य परिचय एवं विज्ञापन आदि के बारे में लिखता है। इस प्रकार के पत्र में लिखने वाले का पूर्ण बायोडाटा ऑब्लिक रिज्यूम या करिकुलम बिट जिसको आप तीनों में से एक को कोई भी अगर बोलें तो वो क्या है, उसका जीवन वृत्त लिखा जाता है। ठीक है ना। चौथा बिंदु है बायोडाटा रिज्यूम या करिकुलम बिट में
नाम, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फुल एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज आदि कई बिंदुओं को लिखा जाता है। और शेष नियम यथावत रहता है। ठीक है ना, ये मुख्य बातें हैं। जो ठीक है ना, तो जॉब लेटर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, एक ही पत्र अपन कराते हैं उससे सारा कुछ समझ में आ जाता है। तो बात इस प्रकार की है कि जॉब लेटर है तो लिखा हुआ है रोजगार प्राप्त करने हेतु पत्र है। जब किसी बेरोजगार के द्वारा या किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं कि बेरोजगार ही लिखता हो, किसी अन्य कंपनी में कोई काम कर रहा है, अन्य पोस्ट पर काम कर रहा है, यदि उसने फॉर्म अप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसके अनुसार, तो कोई भी अभ्यर्थी के द्वारा रोजगार प्राप्ति हेतु पत्र लिखा जाता है। वो किसी संस्थान के मालिक को हो सकता है, संस्थान प्रबंधक के नाम हो सकता है, तो उसे जॉब लेटर कहते हैं। इस प्रकार के पत्र को लिखते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। तो ज़्यादा कुछ बिंदु नहीं है, हमारे 3-4 बातें हैं और वो मुख्य बातें। पहली बात यह है, जॉब लेटर को 2 भागों में विभक्त करके लिखा जाता है। 2 भागों में विभक्त का मतलब है, एक में पहले में तो एक सामान्य पत्र की रचना होती है और सेकंड पार्ट में, पहले में सामान्य पत्र की रचना होती है और सेकंड पार्ट में हम बायोडाटा, रिज्यूम या करिकुलम बिट, जिसको जीवन व्रत नाम दिया गया है, हिंदी में कह सकते हैं। तो प्रथम भाग में पूर्ण भूमिका के साथ लिखने वाला अपना सामान्य परिचय एवं विज्ञापन आदि के बारे में लिखता है। इस प्रकार के पत्र में लिखने वाले का पूर्ण बायोडाटा, रिज्यूम, करिकुलम बिट लिखा जाता है। बायोडाटा, रिज्यूम, करिकुलम बिट में नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फुल एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज आदि कई बिंदुओं को लिखा जाता है। शेष नियम यथावत रहता है। ठीक है ना। अब आप इसके बाद क्वेश्चन देखोगे। क्वेश्चन किस प्रकार का देखिए आप, देखिए क्वेश्चन है, सपोज दैट यू आर अनिल कुमार, लिविंग एट A/145 आदर्श नगर, वयाना। सपोज दैट यू आर अनिल कुमार, लिविंग एट A/145 आदर्श नगर, बयाना।
राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ रिलायंस कंपनी जयपुर फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर giving your biodata, resume, curriculum bit. ठीक है ना। इस तरीके से कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आता है, अक्सर ही आता है, कई बार क्या, और कई बार वो एक एडवर्टाइजमेंट अपन इसको नीचे करो बस बस ठीक है ना। देखिए, सपोज दैट यू आर अनिल कुमार, मान लें कि आप कौन है, अनिल कुमार, लिविंग एट 1/145 आदर्श नगर बयाना, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ रिलायंस कंपनी जयपुर फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर गिविंग योर बायोडाटा ऑब्लिक रिज्यूम ऑब्लिक करिकुलम बिट। ठीक है ना, इस तरीके से है। मान लें कि आप अनिल कुमार हैं, लिविंग रह रहे हैं आप A/145 आदर्श नगर, तो आपको रिलायंस कंपनी जयपुर के मैनेजर को एक पत्र लिखना है। तो ये फॉर द पोस्ट ऑफ 100% इस प्रकार के पत्रों में पूछा दिया जाता है। तो ये फॉर द पोस्ट ऑफ से पहचानना है कि ये जॉब लेटर है, जॉब एप्लीकेशन है। गिविंग योर बायोडाटा, रिज्यूम या करिकुलम बिट, इनमें से तीनों में से एक देता है वो। बायोडाटा है, रिज्यूमे जो है उसको अपन लिख देते हैं। ठीक है ना, तो लिखें आप। A/145 आदर्श नगर वयाना, ठीक है ना। और हमने क्या कर दिया इसमें कि एड्रेस हो गया, फिर उसी की तरह डेट डालेंगे अन्य पत्रों की भांति। जैसे आज है हमारा 16 सितंबर 2020, इसके लिए लिखना है द मैनेजर के लिए। मैनेजर किसका है? रिलायंस कंपनी जयपुर। सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट में भी फिक्स है, फॉर द पोस्ट ऑफ करके लिखते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर।
for the post of computer operator. Sir, this is in response to your advertisement in राजस्थान पत्रिका, इन द राजस्थान पत्रिका. Dated 10 September for the post of computer operator. I have good qualification and experience for doing this work. I assure you, if I am given a chance for doing this work, there will not be any place or complaint. I assure you, if I am given a chance for doing this work, there will not be any I will do your this service with total devotion and being dutiful. So kindly chance me once for doing this job with your company.
I have enclosed my biodata here with it. योर्स फेथफुली, और फेथफुली कौन है? अनिल कुमार। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ भैया, ठीक है ना। इसके साथ इसके नीचे ही अपन को बायोडाटा देना होता है। हाँ देखिए, इधर आपको ध्यान देना है, हमने ये लिखा है इसमें जो भी करेक्शन है, एरर करेक्शन है वो देखना है आप कि आपका अन्य पत्रों की भांति सेल्फ एड्रेस लिखा है, डेट है, द मैनेजर जिसको लिखना होता है वो देता है, राइट ए लेटर टू द होता है, उसी के बाद जो होता है उसको पत्र लिखते हैं, मैनेजर रिलायंस कंपनी जयपुर, सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ, केवल ये चेंज करना होता है, ये तो लिखना ही लिखना पड़ता है जॉब लेटर में। फिर सर दिस इज़ इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, दिस इज़ इन रेस्पॉन्स, ये जवाब में, जब हम कोई समाचार पत्र में कोई विज्ञापन देख लेते हैं उसके बाद पत्र लिखते हैं जिस कंपनी में विज्ञापन निकाला है, तो उसको हम कह रहे हैं इस तरीके से, दिस इज़ इन रेस्पॉन्स, ये जवाब में टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये आपके विज्ञापन के जवाब में, राजस्थान पत्रिका, जो राजस्थान पत्रिका में आपने विज्ञापन दिया था ये उसके जवाब में, डेटेड तारीख को 10 सितंबर 2020, आज जब हम लिख रहे हैं 16 सितंबर को, तो इससे 2, 3, 4, 6 दिन पहली तारीख लिखेंगे। 10 सितंबर 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट रह गया है इसमें, पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हेतु, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हेतु, आई हैव गुड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, मेरे पास अच्छी योग्यता है, एंड एक्सपीरियंस अनुभव है, फॉर डूइंग दिस वर्क, इस कार्य को करने के लिए, आई एश्योर यू, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इफ़ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे एक मौका मिलता है, फॉर डूइंग दिस वर्क, इस कार्य को करने के लिए, देयर विल नॉट बी एनी प्लेस फॉर कंप्लेंट, तो शिकायत के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। आई विल डू दिस सर्विस, मैं इस कार्य को करूँगा विद टोटल डिवोशन एंड बीइंग ड्यूटीफुल, और मैं इस कार्य को किसके साथ करूँगा? पूर्ण समर्पण के साथ, एंड बीइंग ड्यूटीफुल, और कर्तव्यनिष्ठ होकर के। बीइंग ड्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? कर्तव्यनिष्ठ होकर के। सो काइंडली चांस मी वंस, इसलिए कृपा करके मुझे एक मौका दें, फॉर डूइंग दिस जॉब, इस कार्य को करने के लिए, विद योर कंपनी, आपके साथ। आई हैव एनक्लोज्ड, मैंने संलग्न कर दिया है, माई बायोडेटा, मेरा पूरा जीवन व्रत संलग्न किया है, हियर विद इट, इसके साथ। थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद इसी से नीचे हम बायोडेटा लिख रहे हैं, तो बायोडेटा को लिखना होता है, और क्या लिखना होता है अपन को? रिज्यूम है तो रिज्यूम लिख देते हैं, तो उसके 10 पॉइंट, 10-11 पॉइंट लिखने होते हैं, ठीक है ना। माना कि हमने लिखा, ये देखिए हम बायोडेटा लिख देते हैं इसमें, और बायोडेटा लिख करके, और बायोडेटा ऐसे हम कॉलम में बना देते हैं इसके नीचे ही। और इसमें क्या लिखना है बायोडेटा में? सबसे पहला नेम, नेम आपने क्या लिखा था? अनिल कुमार, अनिल कुमार लिखा था, तो अनिल कुमार। सेकंड हो जाएगा फादर्स नेम, फादर्स नेम सुनील कुमार। फिर डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ लगभग 25 वर्ष का होना चाहिए, तो माना कि 2 जुलाई 1994 कर दिया हमने। थर्ड है इसका एड्रेस,
एड्रेस वही लिख देंगे जो पत्र में लिखा है आपने, A145 आदर्श नगर, बयाना, भरतपुर, राजस्थान। 5वां चाहें तो इसमें ईमेल एड्रेस भी लिख देते हैं, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना के लिख सकते हो, anil@gmail.com। 6वां है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन अकॉर्डिंग टू वर्क होनी चाहिए, जैसे कि इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम BCA कर दें अपन, BCA विद गुड मार्क्स। फिर है एक्सपीरियंस, अनुभव 3 इयर्स। 8 लिख दें, एक मोबाइल नंबर, एड्रेस में भी लिख देते हैं उसको। हॉबीज़, बुक रीडिंग एंड क्रिकेट। नेशनलिटी इंडियन। और 11वां हो जाएगा आपका रेफरेंसेस के संदर्भित 2 व्यक्तियों के नाम, जैसे डॉक्टर, एक डॉक्टर लिख देते हैं, ये कोई प्रोफेशनल लेक्चरर का नाम लिख देते हैं, हाँ, डॉक्टर हेमेंद्र बंसल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दूसरा प्रोफेसर अरविंद कुंतल, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें 9, 10, 11 पॉइंट जो भी होते हैं मुख्य मुख्य, उनको अपन लिखते हैं। देखिए पुणे बायोडेटा है, बायोडेटा लिखेंगे। रिज्यूम है तो रिज्यूम लिखेंगे। नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, मोबाइल, मोबाइल नंबर, हॉबीज़, नेशनलिटी, रेफरेंस। तो नेम जो आपने योर्स फेथफुली में लिखा है वही नेम होगा। फादर्स नेम है सुनील कुमार, कोई भी नाम है इमेज करके लिख देते हैं। फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें कोई दिया नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ का मैटर, अपने मन से 25 वर्ष के अबाउट होना चाहिए। एड्रेस है A/145 आदर्श नगर, बयाना, भरतपुर। ईमेल एड्रेस anilkumar@gmail.com। क्वालिफिकेशन BCA विद गुड मार्क्स। एक्सपीरियंस 3 इयर्स। मोबाइल नंबर कोई भी लिख सकते हैं। हॉबीज़ बुक रीडिंग एंड क्रिकेट। नेशनलिटी इंडियन। रेफरेंसेस का मतलब 2 संदर्भित व्यक्ति जिनका हमसे परिचय है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों। कौन हो वो? गवर्नमेंट एम्प्लॉई। इस तरीके से हमारा CV अर्थात बायोडेटा रिज्यूम कंप्लीट होता है। और ये हमारे लेटर्स हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लेटर इन आवर सिलेबस एज कंप्लेंट लेटर, सेकंड एडिटर लेटर, थर्ड बिजनेस लेटर एंड 4th इज जॉब लेटर। ये चारों प्रकार के लेटर्स कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट आपको जो कुछ नेक्स्ट वीडियो कल अंश में कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।